ओके, तो numpy एरे शेप समझने के लिए हम बनाते हैं हमारा 7 चैप्टर 7_ numpy एरे शेप। ये भी बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत ईजिली तरीके से मैं आपको इसको समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि शेप ऑफ एन एरे ये है क्या। ठीक है, आप ये समझो कि जो हमने डायमेंशंस पढ़े थे ना, ठीक है, तो उस डायमेंशंस के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है शेप ऑफ एन एरे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बेसिक डेफिनेशन लिखता हूँ कि द शेप ऑफ एन एरे इज द नंबर NUMB नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच डायमेंशंस। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत इजीली तरीके से मैं आपको समझाऊंगा इसको। ओके, ठीक है, अब सबसे पहले जैसे हमको समझना है कि एक एरे में कितने शेप्स हैं, तो मैं एक कमेंट लेता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ कि नाउ वी विल ट्राई टू गेट द शेप ऑफ एन एरे। ठीक है, तो जैसे हम 2D का करते हैं, ठीक है, 2D एरे का करते हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इम्पोर्ट और numpy एज NP। ओके, और यहाँ पे ले लेता हूँ एक वेरिएबल शरत बना लेता हूँ। शरत के अंदर में मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ पास कर दूंगा, 2 उसकी वैल्यू डॉट एरे, और 2 लेना है ना, 2 डायमेंशनल, तो मैं 2 ले लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ कर देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ लगाता हूँ कॉमा और फिर यहाँ पे सेकंड डायमेंशन पे मैं ले लेता हूँ 5 6 7 8। ये 4 वैल्यू ले लेता हूँ मैं। ओके, अब मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे इसका शेप पता करना है, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट शरत डॉट शेप। देखो आ गया शेप। बस इतना करना है, ये पुराना वाला वैल्यू वाला हटा देते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये क्या होगा, ये मुझे बता देगा कि इसमें कितना है। तो मेरे पास आंसर आएगा 2 और 4। देखो 2 और 4, क्या 2 और 4? आप इसको समझो कि ये 2 और 4 किस चीज की बात कर रहा है। देखो होता क्या है, सिंपल से आप तरीके को समझो, बहुत ध्यान से समझना जो मैंने बोला अभी, इसमें 2 और 4 क्यों आया। ठीक है, इसमें ये आया कि ये जो एरे है, ये जो एरे हमने बनाया है, ये एरे 2 डायमेंशन है। इसमें कितने डायमेंशन है? 2 डायमेंशन है। 2D है, 2 डायमेंशन, तो 2 डायमेंशन का जो 2 है ये यहाँ पे ये रिटर्न पे आ गया। ठीक है, जिसमें कि जो फर्स्ट डायमेंशन है, ठीक है, इसके 2 एलिमेंट हैं और सेकेंड डायमेंशन के 4 एलिमेंट हैं। आपका क्या मतलब हुआ इसका? 2 डायमेंशन है, ओके, और इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? ईच डायमेंशंस 4। तो इसलिए यहाँ पे ये 2 और 4 ये रिटर्न होके आया। ये चीज़ क्लियर हुई आपको? 2 और 4 इसीलिए रिटर्न होके आया। ठीक है, ये होता है हमारा शेप। मैं लिख दूं क्या यहाँ पे कि आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ यार, लिख देता हूँ, आप लोगों की सहूलियत के लिए अच्छा हो जाएगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं लिख देता हूँ। कैसे लिखूँ इसको? लिख देता हूँ कि ब्रैकेट में लिखता हूँ इसको कि 2, मतलब आप समझ जाना ना, 2 और 4 ये आया है आंसर हमारा। ठीक है, तो विच मीन्स द एरे हैज़ 2 डायमेंशंस, ठीक है, एंड इट हैज़ 4 एलिमेंट। ठीक, ऐसे समझ में आ जाएगा आप लोग को, आई थिंक। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। हम 5D बनाते हैं एक, ठीक है, मैं एक 5D बनाता हूँ, लेकिन वो 1D से जाएगा।
ठीक है, वो 1D से 5D में चेंज करेंगे। तो मैंने क्या बताया था, ND min एक बताया था ना मैंने, चेंज करने के लिए हम कैसे चेंज करते हैं उसको, है ना। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ एक कमेंट, फिर से यहाँ लिखता हूँ कि नाउ वी विल क्रिएट 5D, ऐसे लेता हूँ 5 डायमेंशन एरे, ठीक है, यूजिंग ND min बताया था ना मैंने, NDIMN, सॉरी NDMIN, सॉरी मैंने स्पेलिंग थोड़ा सा, ठीक है। अब इस पर क्या करूँगा, मैं 2 वैल्यू लूँगा, एक होगा 1 2 3 4 ले लेता हूँ, और लास्ट डायमेंशन की वैल्यू भी हम चेक करेंगे इसमें। मैं एक चेकिंग इवेंट आपको बता रहा हूँ। मैं एक क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ पहले, इंपोर्ट numpy एज np, ओके। अब मैं यहाँ पर दे देता हूँ शरद नाम का एक वेरिएबल, इसके अंदर मैं np डॉट एरे, इसके अंदर हम एक वैल्यू पास करते हैं 1 2 3 4, ये मैंने 4 इंटीजर ले लिए। अब इसके अंदर मैं इसको बोलता हूँ कि इसको 5D में चेंज करना है, तो उसको मुझे उसके लिए NDMIN ये आ गया इज इक्वल टू 5 करना है, मुझे 5 डायमेंशंस पे इसको चेंज करना है, ओके। अब सबसे पहले तो मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि हमने क्या किया। प्रिंट शरद, सबसे पहले काम है ना, हमने इसको 5D में चेंज किया, तो हमारे पास काफ़ी सारे स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगे और उसके अंदर ये वैल्यू पास हो जाएगी। ये 5 डायमेंशनल में चेंज हो गया, ये हमने किया हुआ है, स्टार्टिंग के चैप्टर्स पे हमने किया हुआ है इसको, है ना। अब मैंने बोला कि शेप ऑफ द अरे, इस एरे का शेप, तो इसको हम थोड़ा सा स्ट्रिंग पास करके लेते हैं कॉन्कैटिनेशन पे। मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रिंट, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ शेप ऑफ एरे इस, अब यहाँ दे देता हूँ स्पेस, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ शरद डॉट शेप, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर क्या आएगा, देखो हमने 5 डायमेंशनल में चेंज किया है, तो इसका आंसर आएगा पहला वाला डायमेंशन मतलब 5 डायमेंशन। तो ये जो पहला वाला डायमेंशन है, आप इस पे देखो आंसर पे, पहले ये जो होता है ये होता है लास्ट डायमेंशन, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है ना ये, देखो 1 2 3 4, ये यहाँ तक 4 हो गया। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ इसको, यहाँ पे बनाता हूँ इसको, पहले इसको मैं समझाता हूँ आप लोगों को। 1 2 3 4 5, ये 5 होते हैं, इसके अंदर यहाँ 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है ना, 4 है ना, ऐसे लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखो आंसर मेरे पास जो आएगा ना, अभी मैं इसको पहले एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। आंसर आएगा 11114, 11114 आएगा। देखो देखो क्या आया, शेप ऑफ द अरे 11114। अब ये क्यों आया इसको समझते हैं। आप 4 तो समझ गए, 4 क्यों आया, क्योंकि ये लास्ट वाली वैल्यू थी, जैसे हमने इस पे किया था 2 डायमेंशन में, ठीक है। 4 तो आ गया इसके कारण, कितने एलिमेंट्स हैं उसके कारण। ये 1111 कैसे आया, तो देखो ये लास्ट वाला जो ब्रैकेट है ये कौन सा है, 5 है, ये कौन सा है 4 3 2 1। तो पहला वाले का क्या आया आंसर 1, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, खाली ब्लैंक, या इसके अंदर एक केवल आप समझ लो एरे है, मतलब नेस्टेड एरे। इसके ये वाला मैं ये लेता हूँ, ये वाला और ये वाला, इसके अंदर में इतनी सारी वैल्यूज़ तो है ना, मतलब एक वैल्यू तो पास हो रही है इसके अंदर ना, ब्लैंक तो नहीं है ये, तो इसलिए इसने 1 लिया। उसके बाद ये वाले के अंदर भी सेम है, यहाँ पे एक वैल्यू है तो यहाँ पे इसने 1 लिया। फिर ये वाले में भी सेम है तो इसने 1 लिया। फिर ये वाले में भी सेम है तो इसने 1 लिया। तो ये 1 2 3 4 हमारे पास आए, ये कॉमा है, ठीक है, इसको आप उस पर मत लेना, ये कॉमा है, 1 हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, ये वाला जो था इसके अंदर
ये वैल्यू थी, ठीक है। तो इसने यहाँ पे दे दिया 4, तो आंसर क्या आया मेरा 11114, ठीक है। इसकी बेसिक वर्किंग ऐसी होती है कुछ। होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं अभी, ओके। इसलिए यहाँ पे आंसर आया 11114। ठीक है, तो आई थिंक होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैं सीधे 5D पे लेके गया ताकि आपको डायरेक्टली 5D के बारे में इसके थ्रू समझा सकूं। अगर अलग अलग वैल्यू सब में पास हो रही है, एक में इतनी है, एक में इतनी है, एक में इतनी है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे अलग अलग वैल्यू आएगी। 1 आएगी, 2 आएगी, 5 आएगी, जितना एरे जितने एलिमेंट उसमें पास हो रहा है उसके हिसाब से वैल्यूज़ आएंगी। मैंने आपको एक बार में पूरा चीज़ें दिखा दी कि कैसे काम करता है ये, ओके। तो होप आपको ये एरे शेप जो है ये समझ में आ गया होगा ईजिली, ठीक है। कुछ कुछ होमवर्क भी है, आप लोग ट्राई करके देखना, 2D 3D 4D सब पे करके देखना और इसी मेथड के थ्रू करना, ठीक है। ये मैंने इंस कर दिया, इसको मीन्स कर लो। और अगर कोई दिक्कत होगी, ये क्या लिख दिया मैंने 2, नहीं सॉरी 5 है ये, सॉरी यार बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उस पर ध्यान मत देना, आप लोग करके देखना। और कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करना, ठीक है। मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा या फिर एक आपको समझा दूंगा वहीं पर, ओके। चलो रोकते हैं इस ट्यूटोरियल को यहाँ पे, अगले ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं, ओके।